और चलिए बात मौसम की और चारधाम यात्रा की। खराब मौसम को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक अब 5 मई तक जारी रहेगी। इधर मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच खराब मौसम के बाद भी चारों धामों में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 4 धामों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार की अपील के बाद भी लगातार श्रद्धालु चारों धाम यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, गौरीकुंड में खराब मौसम और 5 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। सरकार ने अपील भी की है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेताया है कि आने वाले दिनों के लिए अभी मौसम खराब रहेगा। 5 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो नए श्रद्धालु जो यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं वो 5 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। रुद्रप्रयाग में लगातार बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। यात्रा में खलल पड़ रहा है। जहां पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आज की यात्रा रोक दी गई है। निचले इलाकों में रुके श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। हालांकि खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, खराब मौसम है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं चारधाम यात्रा के लिए। हालांकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पहाड़ों पर मौसम का टॉर्चर नजर आ रहा है। सरकार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री धामी खुद अपील कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीर देख लीजिए और दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी की तस्वीर आप देख लीजिए। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया है। यात्री परेशान हो रहे हैं। जो श्रद्धालु पहले से पहुंच चुके हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो रही है केदारपुरी में बारिश है, जिसकी वजह से यात्रियों को हिदायत दी गई है कि अभी अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। इस बीच केदारनाथ की विधायक ने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में जरूरी सुविधाओं की कमी है। खराब मौसम ने केदारनाथ धाम की यात्रा में खलल डाल दिया है। तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, मगर बारिश और प्रशासन की बदइंतजामी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार मौसम बिगड़ रहा है। मौसम बिगड़ने के चलते यात्रा भी प्रभावित होने लगी है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जहां काश्तकार परेशान है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी रोक दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी हम रुद्रप्रयाग जनपद में खड़े हैं और यहाँ पर जो मौसम है अभी भी खराब है। सुबह ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और लगातार बारिश के चलते जो दिक्कतें हैं वो तीर्थ यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के इंतजाम पर कांग्रेस विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए वैसे है नहीं। मैंने देखा केदारनाथ धाम में जो यात्रा व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों के ही भरोसे चलती है। प्रशासन चाहे कुछ भी करे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, जो स्थानीय लोगों के टेंट वगैरह की व्यवस्था है वो सब जो है टूट रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्तैदी से खड़े हैं वो। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर प्रशासन को बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। देर थोड़ा विलम्ब कर दिया गया और पहले हो जाना चाहिए। हर बार यात्रा में यही होता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बारिश ने यात्रा की रफ्तार को कम कर दिया है। चारधाम यात्रा डिरेल होने को है, मगर सरकार के 2 बड़े मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत प्रदेश से बाहर है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है। और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है। और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है। उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे।
जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। शुरुआत में ही प्रशासन की बद इंतजामी की पोल खुलने लगी है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।